हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है पुरस्कार और सम्मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 37 से। नवंबर 2020 में किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? नवंबर 2020 में किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है नसरुद्दीन शाह को। याद रखिएगा। देखिए, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 पुरस्कार प्रदान की तिथि जो है 21 नवंबर 2020 है और यह पुरस्कार नसरुद्दीन शाह को दिया गया। आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार नील चौधरी और इरावती कर्णिका को दिया गया। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार और कला किरण पुरस्कार की स्थापना 1996 में हुई थी। प्रश्न संख्या 38 है। नवंबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? नवंबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सही जवाब है डगलस स्टुअर्ट। याद रखिएगा। और इस पुरस्कार की घोषणा 19 नवंबर 2020 को किया गया। पुरस्कार विजेता कौन है? तो डगलस स्टुअर्ट। ये न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक हैं। पुरस्कृत उपन्यास है सग्गी बेन और यह उपन्यास किस पर आधारित है? तो 1980 के दौरान ग्लास्को में संघर्ष कर रहे एक युवा लड़के की पृष्ठभूमि पर। बुकर पुरस्कार के दौड़ में शामिल भारतीय मूल की लेखिका कौन है? तो अवनी जोशी। इनका पुस्तक है बर्न्ड शुगर। पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो 50,000 पाउंड। और विशेष में बात करें तो सग्गी बेन डगलस स्टुअर्ट का पहला उपन्यास है। 39 नंबर है। अक्टूबर 2020 में किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 चुना गया? अक्टूबर 2020 में किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 चुना गया? तो सही जवाब बैंक ऑफ घाना, सी ऑप्शन। और तिथि क्या है? तो 13 अक्टूबर 2020 को इसका घोषणा हुआ। पुरस्कार विजेता कौन है? तो बैंक ऑफ घाना। और इस पुरस्कार की जो संस्करण था 7वां था। प्रथम संस्करण 2014 में जारी किया गया था। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मार्क कार्नी को दिया गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और पुरस्कार के जो मानदंड है इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो मानदंड है लोक सेवा है। दूसरा बैंकिंग समुदाय में अग्रणी गतिविधियां, नीति, शासन, अर्थशास्त्र और संरचनाएं और प्रबंधन और उत्तम व्यवहार, ये सभी जो है मानदंड है पुरस्कार के। प्रश्न संख्या 40 है। अक्टूबर 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अक्टूबर 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद रखिएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदानकर्ता संस्थान कौन है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। संबंधित पुरस्कार क्या है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और ये 2020 के संस्करण थे, यानी 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और किनको दिया गया? तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। और योगदान क्या था? तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए। विशेष में बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। पुरस्कार का नाम है नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। याद रखिएगा। और आधिकारिक नाम है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। 41 है। किस महिला पत्रकार को वर्ष 2020 का गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया? किस महिला पत्रकार को 2020 का गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया? याद रखिएगा, जीनेत बेदोया लीमा को। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 इसकी तिथि है 16 सितंबर 2020। पुरस्कृत कौन थे? तो याद रखिएगा, ये कोलंबियाई पत्रकार हैं जिनका नाम है जीनेत बेदोया लीमा। प्रदानकर्ता कौन है? तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स। ठीक है। और किस कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला? तो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स की जो स्थापना है 1948 में की गई थी। विशेष में अगर बात करें तो जीनेत बेदोया लीमा को 2020 का यूनेस्को या जो गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है यह भी प्राप्त हुआ था। 2016 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम 2019 से सम्मानित सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खागोसी मरणोपरांत जो है इनको दिया गया।
42 नंबर है 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके कार्य क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए सही जवाब है जो जेनिफर ए डाउडना है, इनका जो कार्य क्षेत्र है याद रखिएगा रसायन विज्ञान का है। एंड्रिया गेज का संबंध जो है भौतिक विज्ञान से है। लुइस ग्लक का संबंध जो है वो साहित्य से है और माइकल ह्यूटन का संबंध चिकित्सा विज्ञान से है। इस प्रकार डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए 2020 के नोबेल पुरस्कार विजेता जो है भौतिक विज्ञान रोजर पेनरोज यूके के और रेनहार्ड गेनजेल यूएसए और एंड्रिया गेज यूएसए, इनको भौतिक विज्ञान में जो है 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद इनमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान रखिएगा, आधी राशि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण के आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद है शेष पुरस्कार राशि जो है संयुक्त रूप से अन्य दो विजेताओं को आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ के खोज के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दो महिला वैज्ञानिकों इमैनुअल चारपेंटियर फ्रांस का और जेनिफर डाउडना यूएसए को संयुक्त रूप से जो है दिया गया है। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति जिसे क्रेप्सर या केस 9 जिसे जेनेटिक कैंची भी कहते हैं, इसके विकास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में याद रखिएगा हार्वे जे अल्टर ये यूएसए के हैं, माइकल ह्यूटन यूके और चार्ल्स एम राइस यूएसए को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। हेपेटाइटिस सी विषाणु की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लक ये अमेरिकी कवयित्री हैं और नोबेल शांति पुरस्कार जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया। 43 है सितंबर 2020 में किसके द्वारा भारतीय अभिनेता सोनू सूद को एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। सितंबर 2020 में किसके द्वारा भारतीय अभिनेता सोनू सूद को एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? तो सही जवाब है याद रखिएगा यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। सोनू सूद को स्पेशल एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया और घोषणाकर्ता कौन था? तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पुरस्कृत कौन थे? तो भारतीय अभिनेता सोनू सूद। लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों के लिए जो है इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर है कि से कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के दौरान भारत में लाखों लोगों को खाद्य वितरण अभियान के माध्यम से भोजन मुहैया कराने के लिए 2020 के एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा कोविड-19 के दौरान भारत में लाखों लोगों को खाद्य वितरण अभियान के माध्यम से भोजन मुहैया कराने के लिए 2020 के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही जवाब है विकास खन्ना, सी ऑप्शन। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 घोषणा तिथि है 14 सितंबर 2020 को। घोषणाकर्ता एशिया सोसाइटी अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन। सम्मानित भारतीय कौन थे? तो स्टार से विकास खन्ना। किसके लिए? तो भारत में आवश्यकता और पीड़ा के समय लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए एशिया सोसाइटी की जो स्थापना है 2014 में किया गया था। 45 नंबर है सितंबर 2020 में किस साहित्यकार को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? यानी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। नाम है याद रखिएगा, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, अकेतम अच्युत नंबूथिरी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान करने की जो तिथि है 24 सितंबर 2020 को। प्राप्तकर्ता कौन थे? मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अकितम अच्युतन नंबूथिरी। संबंधित स्थल है कुमारानल्लूर जिला केरल। और संस्करण कौन था? तो 55वां। पुरस्कार 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप 1965 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं के साहित्य में आजीवन योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है यह पुरस्कार
प्रदान मतलब कि प्रदत्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अब तक 6 लोगों को प्राप्त हुआ है। 46 है, सितंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। सही जवाब है उषा मंगेशकर, ए ऑप्शन। ठीक है, और देख लेते हैं देखिए महाराष्ट्र का लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 तिथि याद रखिएगा 28 सितंबर 2020 है। घोषणाकर्ता कौन था? तो महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री अमित विलास राव देशमुख। पुरस्कार प्रदत्त गायिका उषा मंगेशकर को। प्रदाता कौन है? तो राज्य का संस्कृति विभाग। पुरस्कार राशि क्या होता है? तो 5 लाख जो 5 लाख रुपए जो होते हैं नगद दिए जाते हैं, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह। विशेष में बात करें तो गायिका उषा मंगेशकर ने मराठी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में गाने गाए हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो हमारा टॉपिक होगा दिवस। ठीक है, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पूरा पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दिया जाएगा और इसके लिए सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं।